हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू अपडेट के साथ। मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप। आज हम जहाँ बैठे हैं, हमारे साथ हमारे गांव के जो होनहार बेटे अनिल पिवाल जी है। आप इनको सब जानते भी होंगे। गांव में बहुत सारे साथी इनको लेफ्टी या मोनू के नाम से भी जानते हैं और कुछ साथी इनको अनिल के नाम से जानते हैं। आपको जैसे पता है, अभी कुछ दिन पहले एचपीएससी का अभी जो रिजल्ट आया हरियाणा में, हमारे जो बेटे अनिल है ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हिस्ट्री के। तो सबसे पहले हमारे बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं बेटे आपको। थैंक यू प्रदीप अंकल। तो बेटे हम आपसे पहला जैसे हम छोटा आपसे एक चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, अपना एक छोटा स्मॉल इंट्रोडक्शन दे हमारे साथियों को जो आपको फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। प्रदीप अंकल, मेरा नाम अनिल कुमार है। जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं से गांव मैंने अपनी जो प्रारंभिक। प्राइमरी एजुकेशन जो है गांव से के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से की है। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर इग्नू यूनिवर्सिटी से की है। देन किस किस सब्जेक्ट में किया बेटा आपने? मैंने मास्टर हिस्ट्री में की है जी। अंकल। तो बेटे जैसे अभी आपने जैसे यूपी जो अभी एचपीएससी में जैसे सिलेक्शन हुआ है, तो इससे पहले आपने कौन से एग्जाम की तैयारी की थी? मैंने इससे पहले यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए अंकल। उसमें जी। मेरा सिलेक्शन नहीं होता। उसके साथ-साथ ही मैंने टीचिंग को भी अपना कैरियर ज्वाइन एज़ ए किया। करियर चूज़ किया और जी। साथ ही इसी में मुझे सफलता भी मिली। और ये आपका कौन सा प्रयास था एचपीएससी में? एचपीएससी में तो मेरा फर्स्ट प्रयास था अंकल। जी। मैंने दिसंबर 2024 के अंदर ही नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके साथ ही जो ये वैकेंसी थी ये री-एडवर्टाइज़ होगी, इसके साथ ही मैंने फॉर्म। तो आपकी जो तैयारी थी ये ऑफलाइन थी या ऑनलाइन थी? हमारे दर्शकों को बताएं जो आपसे देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से। तो बताएं कि आपकी जो जो तैयारी थी ऑफलाइन थी या कोचिंग के माध्यम से, कैसे? अंकल, मैंने जितनी भी तैयारी की ऑनलाइन। लभी सभी ऑनलाइन तैयारी की, मैंने ऑफलाइन नहीं की। मैंने इसके लिए एक बैच लिया था हिस्ट्री का, स्पेशल हिस्ट्री जी। चौहान सर नाम से। मैंने जी। उससे अपनी तैयारी परस्यू किया है। और जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में हमें बताया, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और अचानक से टीचिंग लाइन में आप आए, तो कैसे मतलब यूपीएससी से टीचिंग लाइन में कैसे रहा? सर अंकल, 4 अटेम्प्ट देने के बाद मेरे को लगा कहीं न कहीं एक टीचिंग को भी एज़ ए करियर लेके चलना सा सेफ रहेगा। जी। और हम ऐसे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं अंकल, एक ही एग्ज़ाम पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ इसीलिए मैंने इसको चुना और इसमें सफलता मिली। अच्छा, गाँव में आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? गाँव में ऐसे कैंडिडेट जो आप इससे मोटिवेशन हुए हो? मेरे को गाँव में कई बच्चे ऐसे हैं, लेकिन स्पेशली महावीर सोडा जो मेरे इंस्पिरेशन रहे ऑल टाइम। और कई बंदे हैं जैसे सुमित अंकल है, जी, अपने सुमित, साइड बिल्कुल। हाँ, अपने भाई मास्टर अमित है, हाँ, हाँ। बेन सुशीला है। जी। ये और साथ ही एक 2 और है जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं, जैसे अपने ये वाला अपने अपने गाँव के ही गाँव साथी के है? साथी है जो उनका नाम है याद अच्छा, नहीं पड़ याद नहीं आ रहा। तो हम जैसे दोस्तों हम आपसे बात कर रहे हैं तो अनिल जी से, तो आपके जैसे आपकी जो जर्नी थी कामयाबी की, तो माता-पिता का कैसा योगदान रहा? अगर अंकल ये बोलूँ तो मेरी जर्नी इस कंप्लीटली मेरे माता-पिता की देन है। अगर जी। ये जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ तो ये मेरे माता-पिता के बिना हो नहीं सकता था, जिन्होंने मेरे को 4 अटेम्प्ट में पूरा विश्वास किया और बोला कि अगर नहीं भी होगा तो 5वाँ अटेम्प्ट दे। जी। उन्होंने पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसकी वजह से अंकल मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गया। तो आपने टाइम को भी कैसे मैनेज किया, हम थोड़ा बताएँ हमारे साथियों को? अंकल मैं बताऊँगा, मैं सुबह सुबह उठने के साथ ही मेरी पहले मैं वॉक पे जाकर उसके साथ ही मैं लाइब्रेरी चला जाता। लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से और साढ़े 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी, उसके जी। बाद आके थोड़ी देर फिर टहलना-वहलना अंकल, उसके बाद फिर दोबारा फिर पढ़ाई स्टार्ट कर ओके। देते। तो क्या संदेश है गाँव के जो और न्यू न्यू साथी है जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आज के समय में इतना कॉम्पिटिशन है जैसे गवर्नमेंट जॉब को लेके। अंकल मैं यही बोलना चाहूँगा कि लगातार कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहोगे तो सफलता एक दिन निश्चित है। बस धैर्य की आवश्यकता है और साथ ही प्रॉपर प्लानिंग, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस और प्लानिंग अच्छी तरीके इम्पोर्टेंट से है। इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो वीडियो शूट कर रही है करी है ये, इस वीडियो के माध्यम से हमारा पर्पज़ ये है कि जो गाँव में और साथी है जो वीडियो देख रहे हैं और जो जानते हैं हमें भी और हमारे जो साथी अनिल है, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो और बच्चे भी कामयाब हो गाँव में, इनसे मोटिवेशन हो। तो और जैसे अंत में हम वीडियो को ना लंबा हो करते हुए, तो अंत में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ लाइक अपने जो अपना
जो फॉर्म फिल करने का, लाइक मैं जैसे आपका लगभग 3 साल से लगभग मैं देख रहा था आपके फॉर्म वगैरह फिल करने का, लाइक सीएससी सेंटर से जुड़ के। तो प्रदीप अंकल का भी थैंक्स करना चाहूँगा। जी, इन्होंने मेरा फ़ोन पे हमेशा मेरे फ़ोन पे ही फ़िल किए हैं। जी, मैं भी गाँव के सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि प्रदीप अंकल को भी सपोर्ट करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करके, ताकि ये भी गाँव की तरक्की के लिए कार्य कर सके। और साथ ही प्रदीप अंकल अपने ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ ही छोटी-छोटी बारीकी चीज़ भी बताने का कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप अंकल, आपका भी, और आपके थ्रू थैंक यू। सीएससी के जो भी लोग सूचना प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो सपोर्ट दिया। थैंक यू दोस्तों, और थैंक्स बेटे अनिल आपका